आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फ़ौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं। इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए, उसके बारे में अलग अलग अटकलें जो इंटरनल सर्वे, जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए। जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा, या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। ये आधी अधूरी जो बातें चल रही हैं, इनसे काम चलने नहीं वाला। ये एक योजना देश की फौज के लिए बड़ी घातक योजना साबित हुई, ये रिपोर्ट्स बता रही। आपने देखा होगा, आपके बहुत से अखबारों ने उन रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है, वो सारी बातें सत्य साबित हुई जिन बातों को लेकर हमने आपके बीच में बार बार इस सरकार को आगाह किया था जब ये योजना सरकार लेके आई थी। पहला सवाल फौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फौज में, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा, किसी कोई अगर घायल हो गया तो किलोमीटर उसको अपने कंधों पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का जज्बा, ये जो सारा जज्बा होता था, फौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है। और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो किसी भी फौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फौज का मनोबल है। और ये अग्निवीर योजना फौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात, एक और बात आई है निकल के, इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते, 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि ये कितना बड़ा घातक ये योजना साबित हुई देश के फौज के लिए। एक तरफ तो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी आपके चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अग्निवीर जिनको पूरी ट्रेनिंग भी नहीं आपने दी, उनको उनके मुकाबले में खड़ा करने का काम आपने किया है। जो आज आपकी देश की फौज का इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि जो ट्रेनिंग की जो बात है, ये ट्रेनिंग की बात कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है। देश की फौज भी ट्रेनिंग की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक गंभीर, बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश की फौज की
जो भूमिका होती है और उसका जो फौज का जो स्तर होता है उसको लेकर है। जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को जरूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। इतनी घातक ये योजना साबित हुई। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है।